कि यार मेरे जो पॉप्स थे वो मेरे लिए कनाडा से नया आईफोन नहीं लाए। सही है। सही। और कुछ लोगों की टेंशन ये है यार कि रात के खाने का क्या होगा या अगले दिन का क्या होगा। कुछ लोगों की ऐसी है कि यार अगले मंथ की सैलरी कैसे मिलेगी, मेरी तो जॉब नहीं है अभी। तो दूसरा क्या बोलेगा, दो तुम्हें सिंपैथी के वर्ड बोल देगा। कुछ जो टेंशन होती है वो होती नहीं है, वो हमारे साथ चिमट जाती है। सही है, वो हम अपने ऊपर सवार कर लेते हैं और वो टेंशन खौफ में तब्दील हो जाती है। और जब वो टेंशन खौफ में तब्दील होती है ना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता वो आपको पैरालाइज करने लगती है। पैरालाइज ऐसे नहीं कि अल्लाह न करे आपके हाथ पाँव नहीं, वो ऐसे पैरालाइज करती है, आपका जो दिमाग है ना वो सुन पड़ जाता है। वो आईआईटी इंडिया की शायद सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है मेरे ख्याल से। सही। अब वहां पे कोई बच्चा अगर कामयाब नहीं हो पाता ना, तो वो सुसाइड करते हैं बहुत से बच्चे। वो थोड़ा सा अलग तरीके से गए और वो लाइफ में हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। अक्सर लोगों को खौफ रहता है कि न जाने आगे क्या होगा। कुछ लोग बहुत लंबी सोच रखते हैं कि यार 50 साल बाद मैं कहाँ हूँगा, और कुछ लोग ये बोलते हैं यार कि मैं घर से बाहर निकलूंगा कहीं गिर ना जाऊं। तरह तरह की फ्यूचर की लोगों को टेंशन है, और फ्यूचर की टेंशन एंजाइटी भी लाती है। क्या मानना है भाई? यार ये टॉपिक तो मुझे लगता है कि हर बंदा फील करेगा, क्योंकि जितने भी टीनेजर्स हैं, या ज़्यादा टीनेजर्स हैं, या जो यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स हैं, उनको तो ये टेंशन बहुत रहती है। आपका जब फ्यूचर अनक्लियर होता है, खासतौर पे हमारी एज वाले, सेंस नहीं बन रहा होता किसी भी चीज़ का। आपको लगता है कि या तो आप बहुत ही निकम्मे हो, या तो सोसाइटी गलत है। आपको क्या लगता है, मसला हम में है या सोसाइटी में? यार सोसाइटी पहले आपके अंदर डर डालती है, चीजें डालती है, फिर सोसाइटी हट जाती है। फिर वो डर और चीजें ना खुद ब खुद ही वहीं रहते हैं, और आप रोज सोच 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 के ना उनको पानी देते हो, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर ग्रो होने लगती हैं। तभी इनसिक्योरिटीज और चीजें बहुत ज्यादा ग्रो हो जाती हैं। अगर आप जैसे सोसाइटी ने एक पौधा डाल दिया नेगेटिविटी का आपके अंदर कि आप नकारा हो, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और रोज उसको जाके पानी दे दो, और आप अपने आप को सच में नकारा समझने लग जाते। एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप ये भी शक करने लगते हो यार कि मेरे अंदर कोई टैलेंट भी है या नहीं, क्या मैं जिंदगी में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि ठीक है, ये हर जगह होता है। ठीक है, हम अपनी सोसाइटी से बात कर लें, दूसरी सोसाइटीज में कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी के अंदर आप एक दफा फेल होते हो। ठीक है, हमारे कितनी हमने कहानियां सुनी, या कितने हमने ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें एक बंदा एक दफा फेल होता है, 5 6 दफा, उसके बाद वो एक ना एक पॉइंट पे आके उठ जाता है। वो भी तो फेल हो रहा है। एक दफा जब वो फेल हुआ, उसके अंदर भी डर बैठा होगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं। मुझे लगता है कि इंसान के ऊपर होता है कि यार अगर इंसान थोड़ा सा भी होप रहे ना जिंदगी में कि वो कुछ कर सकता है, फिर वो शायद आगे जाके कहीं ना कहीं जाके अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सक्सेसफुल बन जाता है। या इससे मैं थोड़ा सा ना सोसाइटी हर जगह खराब है, इंसान के इससे ऊपर डिपेंड। इससे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक बैट्समैन है, उसने उसकी एक सीरीज ना बहुत अच्छी गई। फॉर एग्जांपल बाबर आजम ले लो। उसने एक एक मैच अच्छा खेला, आप बोलोगे यार इस सीरीज में बहुत अच्छा चला, या इस टूर्नामेंट के अंदर ये बहुत अच्छा खेला है या नहीं है। उसके बाद क्या होता है, अक्सर उनकी फॉर्म जब गायब होती है ना, वो बहुत ही डाउन होने लगते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो मंजर आम से गायब हो जाते हैं। जैसे फखर जमान था, उसने चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद लोग कह रहे हैं कि उसकी कोई परफॉर्मेंस है नहीं। और ऐसे बहुत से क्रिकेटर हैं जो पहले भी आए, जिन्होंने पहले पहले मैच में डबल सेंचुरी मारी, लेकिन हुआ क्या उसके बाद, फ्लॉप, चली नहीं। एक सीरीज के लिए चले या दो, एक टूर्नामेंट के लिए चले बस। तो ये मेरा मानना ये है कि सक्सेस जो है ना, सक्सेस को खींचती है। आहिस्ता आहिस्ता ना, अगर आपके अंदर आप पहली दफा कामयाब हो गए तो आपको लोग सपोर्ट करने लग जाते हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आसानी से कामयाब होने लग जाते हो। लेकिन अगर आप पहली दफा बड़ी बहुत बुरी तरीके से फेल हुए ना, फिर दूसरी दफा भी होगा, तीसरी दफा भी, चौथी दफा भी, बोल रहे हो कि फेल ही होता रहूंगा क्या मैं जिंदगी भर। यार मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बात भी थोड़ी सी काफी हद तक ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हो रहे हो ना, सही है, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ ना कुछ सीख रहे होगे। ठीक है, देखो, बार बार फेल होना इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, एटलीस्ट तुम्हारे पास एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, तुम्हें पता चल रहा है कि यार किस तरह से काम नहीं हो रहा, तो तुम ये कर सकते हो। यार अब देखो, तुम ये कह रहे हो ना बार बार फेल हो रहे हो, नॉट अ बिग डील, लेकिन जिस जगह तुम रह रहे हो वहां पे ये बहुत बड़ी चीज बन जाती है। अगर फॉर एग्जांपल तुम अमेरिका में रहते हो, अगर आपने 1 घंटा काम किया, आपको 5 या 10 डॉलर मिलेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं कर सकते ना। आप पाकिस्तान में तो है ना कि यार आपको इतना घंटे टाइम देना है, और अक्सर ऐसा भी होता है आपसे ओवर टाइम भी करवाते हैं, और पेमेंट उतनी ही देते हैं। मतलब 10 15 हजार से ज्यादा नए बंदे को तो देते ही नहीं, पूछते ही नहीं उसको, भाई बोलते हैं 10 15 हजार में काम करना है, बोलते हैं नहीं, बोलते हैं जाए इधर से। तो यार ये, तो ऐसे तो हर बंदा स्ट्रगल करता है, चाहे वो बाहर भी हो। लेकिन नहीं ना, वही तो है ना, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो फेल हो रहा है अपनी लाइफ में, तो उसके बाद ये भी तो टाइम होगा ना कि यार उस फेलियर को सक्सेस में बदल सके। 6 घंटा जॉब कर रहा है,
वो सिर्फ 6 घंटा जॉब करके 6 घंटा कहीं अपना पढ़ाई वढ़ाई करके वो आगे और मजीद कामयाब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको एटलीस्ट 10-10 घंटे काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये एक सिचुएशन भी है। तभी यहाँ पे यार मुझे ऐसा फील होता है कि सही है तुम, ठीक है पॉइंट से मैं तुम्हारा एग्री करता हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ पे 10 घंटे काम करो ना, इसका मतलब तुम यहाँ पे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें इस टाइप के पे बैक या तुम्हें इतने रिवॉर्ड्स भी ना मिल रहे हो जितने एक बाहर 6 घंटे वाले को मिल रहे हो। उससे होता क्या है कि जब तुम 10 घंटे काम करोगे, ठीक है, तुम ऑटोमेटिकली तुम ज्यादा एफर्ट्स मारोगे, उस 6 घंटे वाले से काफी अच्छी पोजीशन पे होगे। वही बात है यार, अगर तुम मेहनत यहाँ भी कर रहे हो ना, तो तुम कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी टाइम पे, चाहे वो लेट हो या फिर बहुत अर्ली हो, तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तुम्हारी जो पहिया है लाइफ का वो चलने लग जाएगा। मतलब तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि जो 6 घंटे वाली मेहनत होगी उसकी और इसकी जो 10 घंटे वाली मेहनत होगी, ये 10 घंटे वाला से आगे बढ़ जाएगा 6 घंटे वाला। ऐसी बात है। यार एक बात तो मुझे ये बताओ, अगर एक बंदा इतना फेल हुआ है लाइफ के अंदर, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि उसको जो जिस फील्ड में जॉब मिलेगी वो उसकी अपनी मनपसंद होगी? तुम्हें ऐसा लगता है कि उसको वो जॉब मिलेगी वहां पे? अगर एक बच्चा 6 दफा मैट्रिक में फेल हो गया, उसको कौन सी जॉब मिलेगी यहाँ पे? उसको पेट्रोल पंप पे जॉब मिलेगी, उसको अगर लोडर की एक, जॉब मिलेगी, उसको तो उसे अपनी मनपसंद जॉब नहीं मिलेगी। अब फॉर एग्जाम्पल वो 10 में यार 6 दफा फेल हो चुका है, उसको तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का खौफ था और बेचारा यहाँ पे सामान उठा रहा होगा और वो 10-10 घंटे यही काम कर रहा है, जबकि वो 6 घंटे, अगर भले ही इसका मनपसंद काम होगी, पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर बाहर में यूएस के अंदर एक बंदा 6 घंटे में उससे ज्यादा कमा के अपना अलग से अपनी पढ़ाई को भी टाइम दे सकता है, या कुछ और भी करना चाह रहा है, बिजनेस या कोई भी स्टार्टअप, उसको भी टाइम दे सकता है। ये कर पाएगा ये? भाई बंदे की इंटेंशन के ऊपर है कि अगर उसको पता है कि भाई उसने काम करना है, सही है, और वो हम्म। फेल हो रहा है, लगातार फेल हो जा रहा है, सही है, उसके रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, उसके ऊपर टेंशन है, लेकिन उसको पता है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे वो ये कर लेगा, उसके अंदर हल्का सा भी होप है ना, वो चीज हो जाती है। तो ये मैंने नोटिस किया। यार यही बात आ गई मेन ना, यही मेन बात आ गई। अगर आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि आपको फ्यूचर की टेंशन कम होगी उतनी। अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है तो आपको उतनी ही ज्यादा होगी फ्यूचर की टेंशन। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर ये अगर मैं बात तो है। स्पेसिफिक कराची की ही बात कर लूं, तो कराची के अंदर जो टेंशन एक नाजमाबाद वाले लड़के को या गुलशन के लड़के को होगी, वो टेंशन एज सच डिफेंस के लड़के को नहीं भाई होगी। ये लाइफ हर किसी के लिए फेड नहीं होती, ये बात तो है। अगर अब देखो फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के लिए मसला ये है कि यार उनकी फ्यूचर की टेंशन में तुम्हें बता रहा हूँ कि यार मेरे जो पॉप्स थे वो मेरे लिए कनाडा से नया आईफोन नहीं लाए, सही है। सही। और कुछ लोगों की टेंशन ये है यार कि रात के खाने का क्या होगा या अगले दिन का क्या होगा। कुछ लोगों की ऐसी है कि यार अगले मंथ की सैलरी कैसे मिलेगी, मेरी तो जॉब नहीं है अभी। ये भी चीज है कि कोरोना की वजह से भी बहुत लोगों की जॉब चली गई। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग हैं मेरे ख्याल से। लाइफ का गेम है ये, हर किसी के लाइफ डिफरेंट है। लेकिन गेम अब गेम उसकी हर किसी के मेंटेलिटी अलग अलग उसके होगा हिसाब ना। से, हाँ सबके लिए अलग होगा गेम। हाँ तो गेम सबके लिए अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी डिफेंस का बच्चा है, अभी मैं उसी की बात कर रहा था। अगर वो ये कहता है कि मुझे आईफोन एक्स की टेंशन है, अगर ये अपनी यही टेंशन वो उस लड़के को सुनाएगा जो जिसकी जॉब चली गई है, तो उसको क्या लगेगा कि उसकी टेंशन को उसको देख के क्या लगेगा? वो बोलेगा यार ये कौन सी टेंशन है, ये तो अपनी बनाई हुई टेंशन है, ये टेंशन तो बनावटी है ना। यार ये किसी दूसरे के हिसाब से बनावटी हो सकती है भाई। आप आपका दर्द या आपकी टेंशन कोई दूसरा बंदा नहीं समझ सकता अनटिल अनलेस वो आपके पेरेंट्स हो। ये बात तो सारी सी फैक्ट है। कोई सी भी बड़ी टेंशन ले आओ तुम दूसरे को जाके बताओगे, वो दूसरा क्या बोलेगा? दो तुम्हें सिंपैथी के वर्ड बोल देगा, क्या टेंशन मतलब ये हो जाएगा, मैं दुआ करूंगा, वो खत्म, वहां से चला गया। एट द एंड ऑफ द डे आप अकेले रहोगे। हाँ, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। देखो अब वही बात हाँ आ गई ना कि तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह की टेंशन है। कुछ की मुझे ऐसी फीलिंग सही आती बात है। है कि कुछ जो टेंशनें होती हैं वो होती नहीं है, वो हमारे साथ चिमट जाती है, सही है, वो हम अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। लेकिन कुछ टेंशनें सच में जेन्युइन होती है। अब जैसे करियर की टेंशन है लोगों को, किसी सही। लड़के को अगर करियर की टेंशन है, वो करियर की टेंशन बहुत मेरे ख्याल से एक बड़ी टेंशन है, क्योंकि करियर के साथ आपका रिस्क भी जुड़ा है, आपकी कंफर्ट भी जुड़ा है, मतलब आपकी पूरी एक लाइफ ही जुड़ी हुई है उसके साथ। तो आपको वो पूरे एक, फैमिली सपोर्ट करना होता है, सही हाँ, बात है। तो वो एक जेन्युइन, अगर एक बंदे को है वो टेंशन, तो एक जेन्युइन चीज है जिसके ऊपर टेंशन वैसे लेनी तो नहीं चाहिए, लेनी तो नहीं चाहिए टेंशन, लेकिन उसको एक जेन्युइन रीजन है कि यार अगर उसको हो आप रही तो उसका यार टेंशन रीजन भी है। नहीं लोगे तो मुझे लगता है आप केयरलेस करोगे। यार आप ये जरूरी नहीं टेंशन है। कैसे नहीं ले सकते यार? आप बड़े डिसीजंस लाइफ को, आप भाई आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आपको टेंशन लेनी चाहिए। यार अक्सर ऐसा भी होता है कि आप टेंशन
लेते हो और वो टेंशन खौफ में तब्दील हो जाती है, और जब वो टेंशन खौफ में तब्दील होती है ना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता वो आपको पैरालाइज करने लगती है। पैरालाइज ऐसे नहीं कि अल्लाह ना करे आपके हाथ पाँव नहीं, वो ऐसे पैरालाइज करती है, आपका जो दिमाग है ना वो सुन पड़ जाता है, आपको समझ नहीं आता मैं उस टाइम पे क्या करूँ। तो आप उससे निकलने के लिए ना अजीब तरीके की हरकतें कर रहे हैं। मतलब तो ये ड्रग्स। ड्रग्स तो ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल चली जाएगी। मुझे ऐसा लगता है फॉर एग्जांपल एक बंदा एक फील्ड में कोशिश कर रहा है और उसको सक्सेस नहीं मिली। अब कोई भी उसको आके बोलेगा ना मैंने तो इस तरीके से कमाया, वो बोलेगा हाँ चलो मैं भी ये करता हूँ। फिर दूसरा आके बोलेगा यार मैंने तो ये किया, वो बोलेगा चलो मैं भी ये करता हूँ। फिर तीसरा आएगा बोले मैंने ये किया, बोले ये अच्छा मैं ये कर लेता हूँ। तो वो कहीं एक जगह टिकेगा तो नहीं। यार मेरे ख्याल में तो ये वो मैसेज है कि वो हर तरह से सक्सेस लेना चाह रहा है, जो कि अच्छी बात है। वो डिफरेंट वेज वो देख रहा है कि भाई वो किस वे के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल है और किस तरह से उसको चीजें समझ आ रही हैं, तो वो नई नई चीजें ट्राई आउट कर रहा है। ये तो अच्छी बात है। देखो एक अंग्रेजी की बड़ी एग्जाम्पल है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मतलब वो कर तो सब रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको हर तरफ से ही सक्सेस मिले। हो भी सकता वो है। तो फिर यार, वो तो फिर हर बंदा, अब हर बंदा तो मास्टर या एस नहीं बन सकता ना। जैक में भी बुरा नहीं, अगर आप जैक में भी अपनी लाइफ कंफर्टेबल गुजार सकते हो तो दैट्स नॉट अ बैड थिंग। यार यही तो मसला आता है कि कुछ लोग जैक बन के ना अपनी लाइफ कंफर्टेबल गुजार नहीं पाते। और जरूरी नहीं है, देखो होता क्या है हम लोग जो है ना। वही कहा है ना, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाने चाहिए। हाँ तो फिर तो वो अलग आ गई ना, वो तो फिर अलग वे में निकल जाएगा टॉपिक। फिर तो वही आ जाएगा कि जितना आपके पास है आप उसमें सेटिस्फाई रहो, ये वो। अभी हम फ्यूचर की टेंशन की बात कर रहे हैं कि यार ये जो फ्यूचर की टेंशन है ये आहिस्ता आहिस्ता किस तरह बढ़ती है और क्यों लोगों को होती है। और ये क्या कुछ लोगों को खा भी जाती है। फॉर एग्जाम्पल खाने से मुराद मेरा ये है कि एक इंडिया में एग्जाम्स होते हैं आईआईटी की, सही है। अच्छा। वो आईआईटी इंडिया की शायद सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है मेरे ख्याल से। सही। अब वहां पे कोई बच्चा अगर कामयाब नहीं हो पाता ना, तो वो सुसाइड करते हैं बहुत से बच्चे। तो इसके ऊपर काफी वहां के लोगों ने वीडियोस भी बनाई है कि भाई ये मत करो, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा इससे करियर बने। अब आप उसकी सोच देखो, वो ये सोच रहे हैं कि अगर मेरा आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं बिल्कुल फेलियर हूँ, मैं अपनी लाइफ बिल्कुल सही से नहीं गुजार पाऊंगा। तो बोलता चलो यार इससे बेहतर है मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो आप इस बात बारे में क्या कहोगे? एक टेंशन तो यार वाकई में ये बंदे को क्रेजी कर सकती है। दूसरी बात ये यार, मुझे लगता है कि टेंशन जो है ना, वो इसलिए बढ़ती है दूसरा कि आप अपनी लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हो दूसरों के साथ। सही है, आप देखते हो आपके दोस्त जो हैं वो कहीं दूसरी इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर दूसरी जगह पे कोई अच्छी जॉब कर रहा है, यहाँ पे आके जब आप अपने आपको लोनली फील करते हो ना, और आपके पास कोई होता नहीं ऐसे तरह से बात करने वाला, क्योंकि आप यहाँ पे आपके पेरेंट्स जो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई रखी होती है उन्होंने। जब जाहिर सी बात है उनके सामने आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटी होती हैं, तो आप पलट के उनके पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है कि यार वो उनके लिए तो मतलब, अब जो भी तुमने नाम लिया डबल आई टी, सही है, तो वो तो कह रहे होंगे यार कि हम बताएं दूसरों को कि हमारे जब बच्चे का डबल आई टी में हो जाएगा कि हमारा बच्चा इतना टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। लेकिन हम्म। उनके लिए वाकई में उनके लिए भी ड्रीम्स एक तरह से शटर हो जाएंगी जब उनका बेटा जो है वो नहीं, या बेटी है, अगर वो नहीं सिक्योर कर पाएगी अपनी पोजीशन तो। लेकिन जरूरी ये तो नहीं ना कि अगर चलो उनकी ड्रीम शेटर हो गई, चलो मान लिया मैंने। अब ये तो देखो कि उसके ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है। अगर वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब है उल्टा आपको जाके उसको समझाना चाहिए कि इतने कोई प्रेशर की बात नहीं है। अगर नहीं भी हुआ तो नहीं भी हुआ, खैर है दुनिया में। सही है। अभी अभी जिस तरह आपने बोला फेल होना कोई बुरी बात तो नहीं है, आप फेल से सीखते हो। लेकिन वहीं पे फिर बात आ गई ना, वो फेल से सीख कहाँ रहा है, वो तो अपनी जितनी भी जिंदगी उसको खत्म कर रहा है। तो बोलते अब यार खत्म। मुझे लगता है कि इसका एक मेन कॉज ये है कि लाइफ बहुत तेज भाग रही है। जितनी हमारी एडवांसमेंट आई है टेक्नोलॉजी और इसके अंदर साइंस की फील्ड में, सही है, तो लोग इतना तेज हो गए हैं, हमारी लाइफ इतनी तेज हो गई है कि अब शायद सोसाइटी में जो स्लो पेसर्स है, या जिनको चीज थोड़ी देर बाद समझ आती है, थोड़ी सी ठहर के समझ आती है, उनके लिए लाइफ थोड़ी मुश्किल है। थ्री इडियट्स में एक बंदा, वो जो है मोमिन ईरानी, हम्म। मैं सही है उसका नाम ले रहा हूँ, वो बोलता है कि लाइफ इज अ रेस। हम्म। अगर आप नहीं भागोगे तो दूसरा कोई आपको कुचल के ऊपर से चले आएगा। तो जैसे आप पैदा होते हो ना, या जब एक बच्चा पैदा होता है, सही है, तो मुझे लगता है कि उसकी वहां पे रेस स्टार्ट हो जाती है और उसको पता भी नहीं होता, और वो रेस में भागना भी नहीं चाहता, लेकिन उसको मजबूरन भागना पड़ता है। ठीक है, वो बंदा भाग रहा है, वो गिर रहा है, वो गिर रहा है, लेकिन उसके लिए स्टॉप करने का कुछ वो है ही नहीं, चांस है ही नहीं, और पीछे मुड़ के देखना, बस स्ट्रेट भागते रहना है। और जितनी देर में आप भागते रहोगे आपको रियलाइज होगा कि यार आप अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहे हो, आपकी लाइफ कहाँ गुजर रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा। यार वही तो बात आ गई ना। अब जैसे देखो जैसे हम लोगों ने किया, हमारे साथ के बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ट्रेडिशनल तरीके नहीं अपनाए, सही है। सही। वो थोड़ा सा अलग तरीके से गए और वो लाइफ में हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं।
ये बात मानने वाली है। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम, बहुत ऐसे लड़के एग्जांपल भी उठाते हैं हम। जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत से गेमिंग चैनल हैं जिन लड़कों के, वो एक ट्रेडिशनल तरीका तो नहीं है ना कामयाब होने का, अगर पाकिस्तानी लिहाज से देखो या सब कॉन्टिनेंट के लिहाज से देखो। गेमिंग करना या ये सब करना, वहां से पैसे कमाना, ये इन्होंने एक तरीका निकाला ना। भाई आप अगर उस रेस में नहीं भागना चाह रहे तो आप कोई और सी जगह देख लो जहाँ पे वहां रेस लगी ना हो। मसला ये ये है कि अगर बाहर वाली रेस से कंपेयर करो ना, तो पाकिस्तान में अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत पीछे है। वो अलग केस है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। जब तुम ट्रेडिशनल वे की बात करो तो यार ये फैक्टर तो आएगा, क्योंकि बाहर आपके पास एक रेस नहीं है, आपके पास बहुत सारी रेस है। यहाँ पर 90% लोगों के पास एक ही ट्रैक है जिसके ऊपर वो भागते हैं, और वहां पे वो देखते हैं कि 90 से 70%, ओ सॉरी, अगर 90 लोग भाग रहे हैं तो 70% लोग जो सक्सेसफुल या एवरेज हो रहे हैं। बाकी जो 10% है यार, सब तो डरेंगे ना वहां पे जाने से, जब उनको सामने आ रहा है कि भाई यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है लाइफ का, कि आपने बैचलर्स करना है, बैचलर्स के बाद मास्टर्स करना है, फिर आपने जॉब करनी है, और इस तरह करके आपका पेरोल स्टार्ट होगा। सही है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, हमारे पास जो है वो चीजें लेट स्टार्ट होती है। यूट्यूब अब इतना कॉमन हुआ है, यूट्यूबर्स इतने कॉमन अब हुए हैं, पहले तो कभी भी नहीं थे। हाँ, पहले नहीं थे, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब पता है क्या, आहिस्ता आहिस्ता अपॉर्चुनिटीज और खुली हैं। लेकिन अगर अब देखो, जिस तरीके से तुम कह रहे हो कि अब अपॉर्चुनिटीज खुली हैं, तो सुसाइड रेट तो अभी बढ़ रहे हैं ना। कुछ फ्यूचर के खौफ से कर रहे हैं, कुछ फ्यूचर के ख्यालात से कर रहे हैं, कुछ सोच सोच के अधमू हुए हैं कि यार ना जाने हम क्यों जिंदा हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। शायद शायद इसका आंसर आप मुझे लगता है कि शायद इसका आंसर है रिलीजन से दूरी। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि अगर एक बंदा भाई अपना प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी मतलब नमाज वगैरह पढ़ रहा है, तो आई डोंट थिंक कि उसको इनर पीस तो वहां से आता है यार। ये तो उसकी बात आ गई ना, डिप्रेशन एंजाइटी वाली। ये तो उस चीज में बात आ गई। अगर तुम रिलीजन को किसी भी चीज में डालोगे तो फिर तो आपको फ्यूचर की टेंशन वैसे ही खत्म होनी चाहिए, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला ने वैसे ही कह दिया कि जितना रिस्क तुम्हारा होगा उतना ही मिलेगा तुम्हें। तो तो अब रही बात, वही बात आ गई ना टेंशन की, फिर तो टेंशन होनी नहीं चाहिए। फिर तो ये है कि तुम एफर्ट मारो, बाकी अल्लाह के हाथ में। लेकिन कितने परसेंट लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत कम। और क्यों नहीं कर रहे? बहुत कम, क्योंकि यार हमारे हमसे जो एक्सपेक्टेशन है शायद वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमारे बिलीफ उस तरफ बनाए ही नहीं गए। हमारे जो बिलीफ है ना, वो हमारी एफर्ट पे ज्यादा है। हमारे बिलीफ ये बना दिए गए हैं कि अगर हम एफर्ट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, बहुत जोर लगाएंगे, हम सब हासिल कर लेंगे। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो एफर्ट करते हैं, उस फील्ड में कामयाब नहीं हो पाते, वो किसी और फील्ड में एफर्ट करके कामयाब हो जाते। लेकिन अगर आप उस फील्ड में एफर्ट की कामयाब नहीं हो, आपने सुसाइड कर लिया, फिर तो यार क्या कहोगे आप इस बारे में? ये तो बेवकूफाना हरकत है सुसाइड करना यार। यार ये बेवकूफाना हरकत तो है, लेकिन वो बढ़ तो रहा है ना। अगर हम इसको सिर्फ ये कह के छोड़ देंगे कि ये बेवकूफाना हरकत हरकत है, तो फिर क्या होगा? मजीद केसेस बढ़ेंगे अगर हम इसकी रूट कॉज तक जाएंगे ही नहीं। और इसकी रूट कॉज क्या है? या तो कुछ लोग पास में जी रहे हैं जिसको डिप्रेशन कह सकता, सही है, उनके साथ पास में ऐसे ट्रॉमा हो चुके हैं। लेकिन ये कम है। ज्यादातर लोगों को पता है क्या मसला है? हमारी आने वाली फ्यूचर। यार आने वाला भी काफी मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि आपको आप पास में तो फिर भी आप भूल सकते हो, लेकिन आने वाला जो चीज होती है वो सिर्फ आप पे सिर्फ इम्प्लीमेंट मतलब अफेक्ट नहीं करती, आपकी सराउंडिंग में भी अफेक्ट करती है। ये बात सच है, तभी लेकिन तो। लेकिन आपकी जो पास के बिलीफ है ना, वो आपके फ्यूचर में आपको अफेक्ट करते हैं। एक बच्चा अगर पास में बहुत फेल हो चुका है ना, वो कहीं भी जाके पेपर देने जाएगा, उसके कहीं ना कहीं डर होगा कि यार मैं वहां 6 दफा फेल हो चुका हूँ, ये ना हो मैं यहाँ पे भी फेल होगा। और इर्द गिर्द के लोग जिसको कहते हैं यार तू कितनी बार फेल होगा, तू कब तक फेल होगा, या तो वो उसको हंसी में टाल देगा, या तो उसको अपने सर पे सवार कर लेगा। तो भाई आपको क्या लगता है इसका एंड में क्या बोलते हैं, लुब्बे लुबाब क्या है? लबे लुबाब इसका ये है कि भाई अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से कामयाब होते हो तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप जो ट्रेडिशनल तरीके उनकी उन उस तरह से कामयाब नहीं हो पाते, तो जिंदगी खत्म नहीं है। ऐसे बहुत से तरीके हैं तरह तरह के, जिनको लोग अपना के कामयाब हुए हैं। जैसे अमेजोन पे भी लोग बेच रहे हैं चीजें, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं हुए कामयाब। आप भी हो सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो एक वही रास्ता हो कि यार मेरा इस यूनिवर्सिटी में होगा, मुझे जॉब मिलेगी, या यहाँ पे मुझे आईटी में, इस कंपनी में, गूगल में मुझे जॉब मिल जाएगी, एप्पल में मुझे जॉब मिल जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से कामयाब हो। सही। भाई मेरा तो मानना है कि आप आपके पास होप होना चाहिए, ऑलवेज है आपको, चाहे आप मतलब बहुत ही डार्केस्ट फेज आपकी जिंदगी पे आए हुए हो, हम्म। लेकिन अगर आपके पास होप है ना, और आप मेहनत कर रहे हो, और आपको है कि यार नहीं आप कामयाब हो जाओगे, या
उस चीज से निकल जाओगे तो आप उस फेज से निकल जाते हो। तुम्हारा कहने का मतलब है बस हल्का-फुल्का होप होना चाहिए। होप होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक दफा हिम्मत या होप हार दिया ना, हुँ, तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल है यार। और इंसान होप कब हारता है? तरीके से बुरा हो रहा हो, या हर तरीके से उसके ऊपर बुराई आ रही हो और वो हेल्पलेस हो। ज़िंदगी में क्या ऐसा वक़्त किसी के ऊपर आता है? मेरे ख्याल में बहुत दफा आता है, एक दफा नहीं बहुत दफा आता है। लेकिन अक्सर कुछ लोग उस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। हाँ, हर किस्म में बुरा होता है, कुछ कर हाँ, जाते हैं। हुँ, और और हर टाइम हमें ये खौफ लगा रहता है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? वो मेरे ख्याल में वो हमेशा एंड तक ही है रहेगा। एक इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है, उस पे मैं ख़त्म करूँगा कि तुम बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए। वाह, समझ आया? वाह बोल दिया। समझ नहीं आया लेकिन फिर भी वाह बोल दिया। बस यही है, मतलब बादे मुखालिफ से ना घबरा मतलब किसी मुखालिफ से ना घबरा। अगर कोई मसला आता है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो तुम और ऊँचे उड़ते हो, ओहो। उकाब की तरह। अच्छा।